देखा कि चाहे वहाँ पर अरुण सिंह महासचिव हो, अनिल बलूनी, तमाम नवाज हुसैन, तमाम वरिष्ठ नेता वहाँ पर मौजूद थे। एक जो मीडिया इंक्लोजर बना हुआ है। अभी मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊं जो थोड़ी देर बाद अभी आपको ये सुनना दिखाई दे रहा होगा। ये बीजेपी मुख्यालय का ये वही गेट है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आते हैं और जेपी नड्डा पार्टी अध्यक्ष उनको रिसीव करते हैं। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6-7 बजे तक यहां पर सारा जश्न मनेगा, पटाखे छूटेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां संबोधन भी होगा कार्यकर्ताओं को। उसकी तैयारी भी अंदर चल रही है और अब से थोड़ी देर बाद ही यहां कार्यकर्ताओं को हुजूम भी पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो अभी ये सुना दिख रहा है पार्टी मुख्यालय, लेकिन थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर नेताओं का जमघट भी लगेगा, कार्यकर्ताओं का हुजूम भी होगा। और सबसे बड़ी बात कि हर चुनाव की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी अपने कार्यकर्ताओं को इस जीत के जश्न में शरीक होंगे और उनका संबोधन करेंगे। रविंद्र, जीत के जश्न से पहले ईवीएम पर जंग शुरू हो गई है। रविंद्र, देखिए, जिनसे हमारी बात हुई आपने भी देखा बीजेपी के तमाम नेताओं से कि ईवीएम पर सवाल उठते रहे हैं, उठाए जाते रहेंगे। जब भी अब 2014 से जितने भी नतीजे आए, चाहे ऐसा नहीं कि कांग्रेस जीती नहीं, तेलंगाना में कांग्रेस जीती है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीती, पंजाब में आम आदमी पार्टी जीता, लेकिन बावजूद उसके सभी दल, विपक्षी दल साईवीएम पर सवाल उठाते रहे। आज भी जब हम लोग ऑफिशियल बैठे हुए थे तमाम बड़े वरिष्ठ नेताओं के साथ, वो लोग यही कर रहे थे। जी रविंद्र, आप हमारे साथ बने रहे, तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। पंकुरी पाठक, अभी आपका भी कहना सही है कि कम से कम अभी 8-10 राउंड अभी और काउंटिंग बाकी है, उसका इंतजार कर लीजिए, सबको इंतजार रहेगा। लेकिन मान लीजिए उस इंतजार के बाद भी अगर आपके फेवर में फैसला नहीं आता है, जनमत नहीं आता है, फिर आप क्या कहिएगा? देखिए, ये तो तभी बताएंगे जब रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट के बाद जो भी जम्मू कश्मीर में पंकुरी पाठक जी, जम्मू कश्मीर में तो दिख रहा है 51+, यानी कि 51 से ज्यादा सीटों के साथ रुझानों में आपकी सरकार वहां बनती दिख रही है। लेकिन हरियाणा में आप पिछड़ गए, और अगर यही रुझान नतीजे में तब्दील हो गए, फिर कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा? ईवीएम जम्मू कश्मीर में ओके, लेकिन हरियाणा में नॉट ओके। देखिए, ईवीएम की जहां तक बात है, ईवीएम की ट्रांसपेरेंसी को लेकर ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी लगातार उठाती रही है। चाहे कोई हम चुनाव जीतते हैं, चाहे हम हारते हैं, ईवीएम को लेकर जनता के मन में एक जो कॉन्फिडेंस की कमी है, जो लगातार जनता जो सवाल उठाती है ईवीएम को लेकर, उसका एक जो मुद्दा है उसको लेकर हम लोग हमेशा आगे रहते हैं। और कोई हम किसी, देखिए अब जम्मू कश्मीर में हमें क्लियर मेजोरिटी दिख रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो हमारा अधिकार है कि जहां पर कोई चीज गलत हो रही है उस पर सवाल उठाने का, उसको तो हमने नहीं छोड़ा। हम कोई अति उत्साहित उससे नहीं हुए। जो मुद्दे हैं वो मुद्दे रहेंगे, नतीजा कुछ भी हो। अगर ईवीएम पे सवाल उठेगा तो वो सवाल उठाया जाएगा। और अगर जो स्लो काउंटिंग है, क्योंकि हमें ग्राउंड से लगातार रिपोर्ट आ रही है, देखिए जनता के मन में कहीं ना कहीं यह सवाल उठता है ना कि जब आप लोग जो है तेलंगाना में जीत जाते हैं, कर्नाटक में जीत जाते हैं, तो फिर वहां जो है ईवीएम ठीक हो जाती है, और जिन राज्यों में हार जाते हैं वहां सिलेक्टिवली जो है ईवीएम खराब हो जाती है। अब कर्नाटका में तो बीजेपी की सरकार थी, वहां तो मान लीजिए कि जो आप लोगों का आरोप लगता है कि सरकारी मशीनरी उनकी थी, तो सरकारी मशीनरी से फिर आपको जीतने कैसे दिया गया? जनता के मन में ये भी तो सवाल उठेंगे। देखिए, बिल्कुल गलत बात है। जनता बहुत समझदार है। जब हम लोग चुनाव में जाते हैं, जब हम लोग कैंपेनिंग करते हैं, तो जनता से ही आवाज आती है कि हम वोट कहीं डालते हैं, वोट कहीं और पड़ता है। और ये कई चुनाव में हुआ है, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, तमाम चुनाव में इस तरह का फीडबैक हमें जनता से मिला है। जो बात हम बोल रहे हैं, ये कांग्रेस की बात नहीं है, ये जनता के मन की बात है। ईवीएम को लेकर जो शक है, जो धारणा है। अब देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद पहले चुनाव में जीत, शैलजा फैक्टर क्या कांग्रेस पर भारी पड़ा? कई सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, अभी नतीजे नहीं आए, लेकिन इसको लेकर अब राजनीतिक विश्लेषण भी शुरू हो गया है कई सारे सवालों के साथ। दलित सीटों पर क्या हुआ? वोटिंग से पहले सोनिया गांधी से मिली शैलजा, क्या कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन दोनों के बीच में जो टसल हमें नजर आई, जो रस्साकशी हमें नजर आई, जो नाराजगी नजर आई, आपने देखा तस्वीरों में कि राहुल गांधी बकायदा दोनों के हाथ मिलाते मंच पर नजर आए थे। क्या वो दूरियां मिट गई थी? क्या दोनों के बीच में ये जो खटास थी, दरार थी, क्या ये कांग्रेस के लिए ये
उलट साबित हुआ। बिल्कुल, और निश्चित इसमें एक समय तो कुमारी शैलजा के बीजेपी में जाने तक की चर्चाएं शुरू हो गई थी। निश्चित तौर पर इसका नुकसान तो हुआ होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जाट और दलित वोटर दोनों का सपोर्ट कांग्रेस को मिला था, लेकिन ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, और यहां अगर जो अभी तक के रुझान है अगर इनको सही माने तो पूरी तरह से यहां बीजेपी हावी होती हुई नजर आ रही है और बहुमत की ओर आगे बढ़ती चली जा रही है। और ऐसे में जाटों के बीच भी सीएम पद को लेकर के क्या कंफ्यूजन हुआ। एक चीज तो साफ है कि यहां दिख रहा है कि हरियाणा में इस बार मुकाबला बाइपोलर था, यानी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का हो रहा था, और जो दूसरी पार्टियां थी, चाहे जेजेपी हो, आईएनएलडी हो या आम आदमी पार्टी, ये लोग बहुत ज्यादा असर नहीं डाल पाए। लेकिन क्या इन छोटी पार्टियों ने नुकसान पहुंचाया, और ऐसे में दलित सीटों को लेकर के अगर वोट बटे होंगे तो इसका नुकसान कांग्रेस को हुआ होगा। चुनाव के नतीजों के बाद अगर किसी पार्टी की हार होती, चाहे वो बीजेपी की हार हो, चाहे वो कांग्रेस की हार हो या फिर किसी और पार्टी की हार हो,